हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका परिवर्तन द लर्निंग सेंटर में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे परिवर्तन द लर्निंग सेंटर के ऐप में अवेलेबल मिल जाएंगी। ओके, सो एज यूजुअल हम हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्किप करते हुए हम अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सो हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के लिए होता है वो क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन अ मोनोमर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6 पॉलीमर की बात हो रही है, जिसको हम कैप्रोलैक्टम भी कहते हैं। उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं? सो आंसर विल बी दे 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द नेम ऑफ द कैटलिस्ट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीमर। कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीमर में? जेगलर नट्टा कैटलिस्ट, जिसको हम ट्राइथिल एल्यूमिनियम विथ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। सो इतना सा आंसर आप लिख लोगे तो यू विल गेट 1 मार्क्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मोनोमर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज। कौन सा प्रिपरेशन मोनोमर यूज होता है? एक्रिलोनाइट्राइल, है ना, जिसको हम फॉर्मूला CH2CHCN से भी डिनोट करते है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोनोमर इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफेथैलिक एसिड अंडरगो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू गिव पॉलीमर सेल्स होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। सो आंसर वीपी क्या होगा? कौन सा मोनोमर है? मोनोमर्स इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिफेथैलिक एसिड अंडरगो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू गिव कौन सा पॉलीमर है? टेरिलीन, है ना, जिसको हम डैक्रोन भी बोलते हैं। सो आंसर विल बी टेरिलीन या डैक्रोन। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, मोनोमर्स ऑफ नेचुरल रबर इज। नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन, है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फॉर्म बाय 2 अमीनो एसिड नेमली ग्लिसरीन एंड aminocaproic acid. Nylon 2, nylon 6. Yes, nylon 2 and nylon 6 will be the answer. Now 7 question क्या है, functional group present in a टेरिलीन polymer. कौन सा functional group present होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ पॉलीमर ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 2-chloro-1,3-butadiene. कौन सा है पॉलीमर? नियोप्रीन। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 2 मार्क्स के लिए। डिफाइन इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स को डिफाइन करना है और राइट द नेम ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6 पॉलीमर। सो इलास्टोमर्स क्या होते हैं? जिसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, जो स्ट्रेच होता है उसको हम इलास्टोमर्स कहते हैं, है ना। जब हम उसका एक्सटर्नल फोर्स से अप्लाई करते हैं उस पर, तो वो क्या होता है, उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है ना। और क्या कहता है उसका, जो जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को निकाल देते हैं तो वो क्या कहता है, इट्स ओरिजिनल शेप को वो क्या कर देता है, रिस्टोर कर देता है ना। तो इसको हम इलास्टोमर कहते हैं। और उसके रॉ मटेरियल जो है नायलॉन 6 के पॉलीमर के प्रिपरेशन में है, वो है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायअमाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स। टेफ्लॉन और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का प्रिपरेशन लिखना है। सो हमें रिएक्शन पता है, टेट्राफ्लोरोइथीन जब पॉलीमराइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब हमें टेफ्लॉन मिलता है।
पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल की अगर हम बात करते हैं तो एक्रिलोनाइट्राइल जब पॉलीमराइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो वो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल देता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? डिफाइन वल्कनाइजेशन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूज इन अ नेचुरल रबर. कौन सी वल्कनाइजेशन हम किसको बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक is introduced into elastomer. The process by which the network of crosslink is introduced into elastomers is called vulcanization, है ना. और हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो मोनोमर यूज होता है नेचुरल रबर के प्रिपरेशन में वो है आइसोप्रीन और उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कोपॉलीमर्स विथ एग्जाम्पल्स को टर्म ये एक्सप्लेन करना है. सो कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? विच हैव टू और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट, उसको हम कोपॉलीमर्स कहते हैं, है ना. वो कैसे फॉर्म होते हैं? बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, है ना. द डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स आर रैंडमली सीक्वेंस इन अ कोपॉलीमर, फॉर एग्जांपल बुना एस एंड बुना एन. सो दिस इज द कोपॉलीमर्स. राइट द प्रिपरेशन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन, मेंशन टू यूजेस ऑफ एलडीपी. पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन एलडीपी जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रिपरेशन लिखना है और उसके दो यूजेस लिखने हैं. सो एलडीपी जो है वो कैसे मिलता है? जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं किसका? इथिलीन का, अंडर हाई प्रेशर. कितना प्रेशर होता है? 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर होता है 350 to 370 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ O2 ट्रेसेस होता है और पेरोक्साइड एज अ इनिशियर. तो हमें एलडीपी दैट इज द लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन मिलता है. ओके, इस ये जो रिएक्शन होती है इसमें फ्री रेडिकल एडिशन होती है ना. सो ये रिएक्शन है यहाँ पे. यूजेस की अगर हम बात करते हैं, यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर के जो पाइप्स होते हैं वहाँ पे होता है, इरिगेशन में होता है, डोमेस्टिक वाटर लाइन कनेक्शन और इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स में एलडीपी यूज होता है. सबमराइन केबल इंसुलेशन में यूज होता है. फिर मेनली शीट पैकेजिंग एंड हाउस होल्ड यूजेस में भी यूज होता है. क्वीज बॉटल्स, अट्रैक्टिव कंटेनर, इन सब में एलडीपी यूज होता है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ एलडीपी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा क्या बोलता है? राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग. बुना एस सबसे पहले. सो ये हमने आपके टेक्स्ट बुक से लिया है. यहाँ पे हाँ फॉर्मेशन ऑफ बुना एस दिया है. 1,3 ब्यूटाडाइंस और स्टायरीन मिल के 75% 1,3 ब्यूटाडाइन जब स्टायरीन के साथ 25% स्टायरीन के साथ मिक्स होता है तब हमारा फॉर्मेशन ऑफ बुना एस मिलता है ना. नियोप्रीन की अगर हम बात करते हैं तो नियोप्रीन क्या है? जब क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज होता है तो हमें नियोप्रीन मिलता है ना. सो दिस इज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ नियोप्रीन. नेक्स्ट क्या कहता है? एक्सप्लेन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? क्या बोला है? प्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इजीली शेप्ड और मोल्डेड. Thermoplastic polymers are capable of repeated softening or heating and hardening on cooling. देखो क्या होता है? सॉफ्ट होता है जब हम उसको हीट करते हैं और हार्ड हो जाता है जब हम उसको कूल करते हैं. और ये जो प्रोसेस होती है ये रिपीटेड होती है ना. सो इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड द फाइबर्स. इसका एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीथिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविरीन, है ना. ये सब एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के.
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की अगर हम बात करते हैं ये रिजिड पॉलीमर्स होते हैं। क्या किया जाता है उनको, जब हम उनको हीट करते हैं तो शेप दिया जाता है उनको, बट वो बहुत टाइम तक बट दे गेट हार्डन वाइल हॉट। जब हम उनको हॉट करते हैं तो वो हार्ड बन जाते हैं। ऑन हार्डन दिस बिकम इनफ्यूजेबल, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। देखो हीटिंग से वो सॉफ्ट नहीं होते एंड देयरफॉर कैन नॉट बी रीमोल्डेड, है ना। सो ये हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो बैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। होमोपॉलीमर्स को एक्सप्लेन करना है। क्या होता है होमोपॉलीमर्स? जो पॉलीमर्स वन टाइप के रिपीटिंग यूनिट होते हैं उसको हम होमोपॉलीमर्स, होमो मीन्स सेम पॉलीमर्स, है ना, सेम ही टाइप के पॉलीमर्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको हम होमोपॉलीमर्स कहते हैं। वो कैसे फॉर्म होते हैं? सिंगल मोनोमर से फॉर्म होते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, नायलॉन 6, नायलॉन 6 ये सभी एग्जाम्पल हैं होमोपॉलीमर्स के। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द नेम ऑफ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ईच पॉलीमर इन विच द फॉलोइंग रिपीटिंग यूनिट्स। CF2 कौन सा रिपीटिंग यूनिट मोनोमर है? ये टेफ्लॉन पॉलीमर। NH2CH2 5CO ये मोनोमर है नायलॉन 6 पॉलीमर। CH2CHCN monomer is polyacrylonitrile polymer. And the last one CH2CH2 ये है पॉलीइथिलीन पॉलीमर, इसका मोनोमर यूनिट है ना। सो दिस इज हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन लिखना है किसका? पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे डिवाइड होता है वो? लीनियर स्ट्रक्चर, ब्रांच और 3 डायमेंशनल या फिर क्रॉस लिंक भी बोलते हैं हम, है ना उसको। ये 3 टाइप्स में उसका क्लासिफिकेशन होता है। लीनियर की अगर हम बात करते हैं तो लीनियर में क्या होता है? जो मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं लीनियर अरेंजमेंट में एक दूसरे को ज्वाइन हुए होते हैं, उसको हम लीनियर या फिर स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स कहते हैं। पीवीसी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये सारे एग्जांपल इसके हैं। ब्रांच चेन के ये कैसे होते हैं? ब्रांचली फंक्शनल ग्रुप, है ना, ब्रांच टाइप में अटैच होते हैं, ब्रांच चेन में अटैच होते हैं। इसको हम लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये एग्जांपल है ब्रांच चेन पॉलीमर्स का। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स क्या होता है? ये थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर होता है। इसमें क्या होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रॉस लिंक होते हैं और नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं, उसको हम क्रॉस लिंक पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीफंक्शनल पॉलीमर्स से ये बनते हैं, पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स देते हैं। और उसका एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो ये है पैकेलाइट, मेलामाइन, ये सभी एग्जांपल्स है क्रॉस लिंक पॉलीमर्स के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कोपॉलीमर्स। अगेन हमने अभी देखा था कोपॉलीमर्स की जो 2 और मोर रिपीटिंग यूनिट से फॉर्म होता है उसको हम कोपॉलीमर्स कहते हैं। बुनास, बुना एन, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द मोनोमर्स यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ डैक्रोन। डैक्रोन का प्रिपरेशन करना है। सो इथिलीन ग्लाइकोल जब क्या बोला है? राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द मोनोमर्स, है ना। ये दोनों जब इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थैलिक एसिड जब ये क्या होता है डैक्रोन के प्रिपरेशन में यूज होता है, एंड दीज आर दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस टू। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है? राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन का प्रिपरेशन करना है HDP का,
है ना। और उसके दो यूजेस भी लिखते हैं और उसके दो प्रॉपर्टीज भी लिखते हैं। जो हमारा HTP होता है वो क्या होता है, जिस इथिलीन, जब हम इथिलीन को लेते हैं उसको 333 केल्विन या 343 केल्विन तक हम उसको एट 6 to 7 एटमॉस्फेयर तक हम उसको हीट करते हैं, प्रेशर रखते हैं, तो हमें HDP ऑब्टेन होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, है ना। और कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है यहाँ पे, Ziegler-Natta कैटलिस्ट यूज होता है, which is a combination of triethylene aluminum with a titanium tetrachloride। इसका टेम्परेचर हम 333 से 343 केल्विन रखते हैं और प्रेशर रखते हैं 6 to 7 एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नहीं सॉरी, इसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसके प्रॉपर्टीज लिखो और उसके दो यूजेस लिखो, है ना। हम अगर यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो HDP हमारे टॉयज और हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें यूज होता है, जैसे डस्टबिन, बॉटल, पाइप्स, इस सभी में जो पॉलीमर्स यूज होता है वो HDP होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी वेयर्स, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस इज रिक्वायर्ड, उसी सभी लेबोरेटरी इसमें यूज होता है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ HDP की प्रॉपर्टीज क्या है, क्रिस्टलाइन होता है, मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है 144 to 150 डिग्री सेल्सियस, और वो स्टिफर होता है देन LDP, और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो हाई रहता है और हार्ड रहता है ना, हाईली रेजिस्टिव होता है केमिकल्स के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66, मेंशन टू प्रॉपर्टीज एंड टू यूजेस ऑफ नायलॉन 66 प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन लिखना है नायलॉन 6 का। अभी हमने देखा था कि नायलॉन 6 के यहाँ से प्रिपेयर होता है, कौन से दो है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन का यूज करके। जब हम इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, जब हम हाई टेम्परेचर पे एट 553 केल्विन ये टेम्परेचर रखते हैं, तो नायलॉन 66 का प्रिपरेशन होता है। ओके, नाउ यहाँ पे दिया है हमने, फिर उसका यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखनी थी कि वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉज करता है, और इट डज नॉट सोक इन वाटर, इट इज यूज फॉर मेकिंग शीट्स, सर्जिकल्स सच एज टेक्सटाइल फैब्रिक्स में वगैरह यूज होता है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कैसे ओरिजिन से सोर्स या फिर हम उसको ओरिजिन भी बोलते हैं, उसके क्लासिफिकेशन लिखना है। तो क्या होता है, एक तो नेचुरल पॉलीमर होता है और एक सिंथेटिक, है ना। तो उसका यहाँ पे हमने सिंथेटिक पॉलीमर, एनिमल पॉलीमर, इसका प्रिपरेशन दिया है। फिर ये आप पढ़ लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में से लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन फाइबर्स, एक्सप्लेन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या होता है, जब हम रबर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जो नेचुरल रबर होता है, जब हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना होता है, उस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर्स कहते हैं, है ना। ये प्रोसेस इन्वेंट हुई थी, द प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस इनटू इलास्टोमर, उसको हम वल्कनाइजेशन कहते हैं, है ना। तो इसमें हमने फाइबर्स को सबसे पहले पॉलीमरिक सॉलिड्स होते हैं विच फॉर्म थ्रेड, उसको हम फाइबर्स बोलते हैं, है ना। और फिर हमको वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एक्सप्लेन करना था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन डिटेल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन, है ना। सो सबसे पहले चेन इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन कैसे होता है, बाय विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल्स होता है, जिसमें कैटलिस्ट यूज होता है। किसके, जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कैटलिस्ट फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, है ना। नाउ चेन प्रोपेगेशन की अगर बात करते हैं, जो न्यू रेडिकल फॉर्म हुआ होता है इनिशिएशन स्टेप में, किसके साथ रिएक्ट होता है, विद इन मॉलिक्यूल के अनादर मॉलिक्यूल्स के, मोनोमर के अनादर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट होता है, और जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, देखो, फॉर्मिंग अनादर स्टिल बिगर साइज रेडिकल, अनादर बिगर साइज का रेडिकल फॉर्म करता है, विच रिएक्ट विद अनादर मोनोमर मॉलिक्यूल, है ना। सो ये सीक्वेंस रिपीटेड होता था और रैपिडली होता है, इसीलिए हम उसको चेन प्रोपेगेशन बोलते हैं। ओके, चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ ग्रोइंग चेन इज टेक प्लेस, टर्मिनेट हो जाती है ना। इसमें सेवरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, और एक मोड जो होता है टर्मिनेशन वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रोइंग चेन रेडिकल्स। ओके, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। रबर को एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले डिफाइन करना है, उसके बाद में राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। टेफ्लॉन का प्रिपरेशन अभी हमने देखा था, फिर पॉली आइसोप्रीन, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल और एसबीआर का हमें प्रिपरेशन देखना है। ओके, सो सबसे पहले पॉलीमर डिफाइन, रबर को डिफाइन करते हैं। रबर एक ऐसा होता है जिसका इलास्टिक नेचर होता है, उसको हम रबर कहते हैं, है ना। बाद में अगर प्रिपरेशन की बात करती है तो टेफ्लॉन का प्रिपरेशन कैसा होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन जब पॉलीमराइज होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तब हमें टेफ्लॉन मिलता है ना। पॉलीआइसोप्रीन, सेम पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन, तब हमें पॉलीआइसोप्रीन रबर मिलता है ना। नाउ नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन इज यस, थर्ड वन क्या बोला गया है, किसका प्रिपरेशन लिखा है, सॉरी, बुना एस का, यस बुना एस का, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल और एसबीआर का, है ना। सो एक्रिलोनाइट्राइल जब पॉलीमराइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो हमें पॉली एक्रिलोनाइट्राइल मिलता है, जिसका हम एसबीआर, नेक्स्ट एसबीआर जिसको हम बुनाएस भी बोलते हैं, उसका प्रिपरेशन के लिए हमें 1,3 डाई ब्यूटाडाइन जब स्टाइरिन के साथ 25% के साथ रिएक्ट होता है तो हमें बुनाएस मिलता है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ विस्कस रियान। विस्कस रियान में क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें क्या होता है, देखो, विस्कस रेयान इज सेमी सिंथेटिक फाइबर विच इज regenerated cellulose. Cellulose in the form of wood pulp is transferred into viscous rayon. Cellulose is a linear polymer of glucose unit and has a molecular formula 6,6H10O5. A modified representation of molecular formula of cellulose cell OH is used in a reaction involving the viscous formation as shown. ये फिगर 15.7 ही है क्या, यस। सो सेलुलर पल्प वुड जब अल्कलाइन सेलुलोज होती है ना, सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प, देखो, is treated with a concentrated NaOH, न्यूट्रलाइज अल्कलाइन सेलुलोज फॉर्म कर देती है, साथ ही साथ वाटर फॉर्म कर देती है, इट देन कन्वर्टेड, फिर यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखी है उसकी, फिर विस्कस, लास्टली हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है विस्कस रेयान, जिसको हम जनरेटेड सेलुलोज फिलामेंट्स भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे हमने आपके लिए एक्सप्लेन किया है ना। सो आप इसको पकड़े,
प्रिपेयर करिए अच्छे से। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है वो ख़त्म होता है, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।